सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज छात्र और अध्यापक वक्तृत्व प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, परीक्षकगण, मेरे छात्र अध्यापक भाइयों बहनों और इस देश के राष्ट्र निर्माण करने वाली छात्र छात्राएं, कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती बनाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए, हजारों बूंदे चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली औरत ही काफी है, एक अकेली औरत ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मेरा आज का विषय है घर, परिवार तथा समाज में स्त्री का स्थान। घर स्त्री से बनता है। यत्र पूजन्तु यत्र नार्यस्तु पूजन्तु तत्र रमन्ते देवताः। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, निवास होता है। प्राचीन काल में देखा जाए तो स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा था। भगवत गीता में स्त्री को शक्ति के नाम से जाना जाता था और पुरुष को प्रकृति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए स्त्री का स्थान पूरे विश्व में आज बहुत ऊंचा है। शिव और शक्ति के बिना, मतलब शिव और शक्ति के बिना इस सृष्टि का सृजन निर्माण असंभव था। प्राचीन काल में देखा जाए तो स्त्री सबसे पहले पूजनीय थी। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो सबसे पहले स्त्री का नाम आता था। देवी देवताओं के भी उदाहरण देखेंगे तो उनमें भी स्त्रियों का नाम, देवताओं का नाम पहले आता था। उमा, शंकर, फिर राधा कृष्ण, सीताराम, ऐसे कितने नाम गिनाए। अनुसुया, गार्गी, इनके नाम भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। और अपने प्राणों को दांव पर लगाकर यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने वाली, उसका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, जिसे सावित्री कहते हैं। देखा जाए तो स्त्री सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। मध्य युग में स्त्री का स्थान गौण हो गया था। मैथिली शरण गुप्ता जी कहते हैं, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तुर्की और अफगानियों ने जब भारत में आक्रमण किया तब स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब होने लगी। तुर्की अफगानियों ने जब आक्रमण किया तब से उनका जोर भारत में चलने लगा और उन्होंने स्त्री को दासी बनाया। घर की 4 दीवारों में उन्हें कैद कराया गया और तब जो देश की आन बान शान थी नारी, उस पर अत्याचार होने लगे। और मुगल सल्तनत की इस अत्याचारों की वजह से नारियों ने जौहर करना शुरू कर दिया था।
जौहर का मतलब है जब हार, युद्ध में हार निश्चित हो जाती है, तब बच्चे और महिलाएं जलती चिता में अपने खुद को छलांग लगाते थे और खुद को समाप्त कर देते थे। यह इज्जत है। फिर आधुनिक काल देखा जाए तो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे कि पुराण के नाम मैंने बताया आप लोगों को। इतिहास के नामों में देखा जाए तो सबसे पूजनीय वंदनीय मां जिजाऊ का नाम हमारे सामने आता है। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, फिर सावित्री का नाम याद आता है हमें। हमारे अभी जो विशाल सर जी ने कहा, जो उस गांव में काम करते हैं, सावित्री ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो योगदान दिया वह किसी के बस की बात नहीं थी। पत्थर फेंके जाते थे, गोबर फेंका जाता था, दो दो साड़ियां लेकर जाना पड़ता था सावित्री माई को। छात्रों के सामने जाते समय शिक्षक एक अच्छे वेश में होना चाहिए, शिक्षक अच्छे लिबास में होने चाहिए, इसीलिए वो पत्थर फेंके जाने वाले पत्थर, गोबर और कीचड़ जो सने हुए थे साड़ी, उसको बदल कर सावित्री बाई उनके सामने जाती थी। आधुनिक काल में खेल में भी महिलाएं बहुत आगे है। नाम कितने गिनाऊं मैं, उसमें पीटी उषा का नाम है, मेरी कोम का नाम है, हमारे जिले की महिला ओलंपियन जिनका नाम लेते समय हमें गर्व होता है, ललिता बाबर जी आज कलेक्टर के पद पर विराजमान है। फिर राजनीति में देखा जाए तो इंदिरा गांधी है, आज की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, प्रतिभाताई पाटिल है। इन्होंने सब ने देश को तरक्की करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। घर 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 का मतलब क्या है, किसे कहते हैं घर? नारी से घर बनता है। एक बार एक समय देखो, एक दिन देखो, जब नारी अपना काम नहीं करेगी, माँ अपना काम अगर नहीं करेगी तो क्या होता है, पूरा घर का वातावरण, माहौल बिगड़ जाता है। इसीलिए माँ महत्वपूर्ण है। जिसने स्त्री को मां के रूप में जाना, मां के रूप में समझा, वह जिजाऊ का शिवा बन गया। जिसने भी स्त्री को बहन के रूप में जाना, जिसने स्त्री को बहन के रूप में जाना, वह मुक्ताई का ज्ञानेश्वर बन गया। जिसने स्त्री को सहेली के रूप में जाना, वह राधा का श्याम बन गया। और जिसने स्त्री को पत्नी के रूप में जाना, वह सीता का राम बन गया। आज देखा जाए तो आधुनिक युग में राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पुणे के भिडेवाड़ा में पहली पाठशाला महिलाओं के लिए शुरू की तो सावित्रीबाई फुले। सोचो अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती, इतना बड़ा जो महिलाएं पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है, क्या वे पढ़ सकती? बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भी राज्य घटना में हिंदू कोड बिल बनाया है। उसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, ऐसे बहुत सारे बिल बनाए हैं। और उत्तराधिकार, इसका भी अधिनियम बनाया है। सच देखा जाए तो स्त्री आज बहुत बड़े मुकाम हासिल कर चुकी है। कहां स्त्री नहीं है? रिक्शा ड्राइवर से लेकर वैमानिक
हवाई जहाज चलाने वाली स्त्री है, आंगनबाड़ी की अध्यापिका से लेकर कुलगुरु तक स्त्री पहुंची है, रेलवे इंजन की ड्राइवर महिला है। सब जगह सभी कार्य क्षेत्रों में महिला ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक हो गई सिक्के का, यह हो गया सिक्के का एक पहलू। देखा जाए तो सच में स्त्री स्वतंत्र है क्या? बोनापार्ट नेपोलियन कहते हैं, आप मुझे शिक्षित महिलाएं दे, शिक्षित माताएं दे, तब मैं एक विकसनशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, विकसित देश दे सकता हूं। किसी ने खूब कहा है, जब उस देश का, उस घर का, उस परिवार का विनाश होता है, जब समझदार चुप बैठते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। स्त्री की उन्नति तभी होगी जब उन्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा। बराबरी का दर्जे की बात नहीं है, यहाँ पर समान अवसर, समान मौकों की बात है। अगर स्त्री को समान मौके मिलते हैं और संविधान ने दिया भी है, समान मौका दिया है, आज कितनी महिलाएं वित्तीय स्वतंत्रता उनको जब मिलती है तब उनका विकास होगा, शिक्षा जब मिलेगी उनको तब उनका विकास होगा। और जब शिक्षा के बिना कुछ भी असंभव है, तो ज्योतिराव फुले जी ने कहा है, विद्ये बिना मती गेली, मती बिना गती गेली, गती बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, थोड़े सारे अनर्थ एका अविद्येने केले। महिलाओं पर बहुत बार अत्याचार हो रहे, अन्याय हो रहे हैं। आज भी महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है। जितने भी अन्याय अत्याचार हुए हैं उनमें देखा जाए तो पहचान वाले अपने रिश्तेदारों से हुए हैं उन पर अत्याचार। आज जरूरत है स्त्री को सक्षम बनने के लिए कदम उठाने की। जब बेटा घर से बाहर जाता है तब उन्हें कोई रोक नहीं होती, लेकिन जब बेटी घर से बाहर जाती है तब उन्हें रोका जाता है। और तभी पिता कहता है जाओ तुम, और भाई भी कहता है बहन को भी मत जाओ, माहौल खराब है। माहौल खराब कौन करता है? यही बेटे हैं जो माहौल खराब करते हैं। आज माताओं को जरूरत है, बहनों को जरूरत है, जिस नजरिया से हम अपने भाई को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, उसी नजरिए से हम दूसरी की बहन को, माताओं को देखेंगे, तभी समाज उन्नत होगा। और इसीलिए कहते हैं, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो यह सबका उत्थान पर्व है। देश की उन्नति करनी है तो स्त्रियों का सम्मान करना पड़ेगा। और आखिर में यही कहूँगा, आदमी कितना भी 30 मार्का क्यों न हो, आदमी कितना भी 30 मार्का क्यों न हो, आखिर उसे औरत की कोख से ही जन्म लेना पड़ता है। एक बार राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे शेष खेल रहे थे, और तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मादा प्यादे चुने थे। मिर्जा ने पूछा, महाराज आपने मादा प्यादे क्यों चुने? तब उन्होंने कहा था, आदमी कितना भी 30 मार्क का क्यों न हो, आखिर उसे औरत की कोख से ही जन्म लेना पड़ता है। इतना कहकर मैं अपना भाषण पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।